हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं 11.1। यदि अभी तक आपने 11.1 नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप 11.1 देखें और इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद ही आप 11.2 स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर है हमारा 11 और जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी होगी ना, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, उसमें आपका ये चैप्टर गिवन होगा 12.2। देखो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में हमारा 11 चैप्टर हट गया है, उस 11 चैप्टर की जगह हमारा 12 चैप्टर को कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 11.2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो हमें ये इस तरीके से हमारा सर्किल होगा और सर्किल के अंदर इस तरीके से हमारी जो रेडियस है हम दो लाइन बनाते हैं, जो सेंटर से इस तरीके सर्किल से दो लाइन इस तरीके से जो टच कर देते हैं ना, और बीच में जो हमारा एंगल आता है यही तो हमारा होता है सेक्टर। तो इस वाले सेक्टर को हमारे लिए फाइंड करना है जिसमें हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है और उसकी हमारी रेडियस कितनी दिएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा सिंपल सा होगा। आपने इंट्रोडक्शन में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमारा किसका हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। बस इसमें ही हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या करेंगे? 22 अपॉन में पाई की वैल्यू हमारे लेना 22 अपॉन में 7। पाई की वैल्यू ये गिवन है आपकी एक्सरसाइज में। सबसे पहले स्टार्टिंग में होगी पाई की वैल्यू में हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगी 22 अपॉन 7 लेना है। यदि उसमें क्वेश्चन में लिखा जाए स्पेशली तो हमें कौन सी लेना है? 3.144 ये लिखा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे रेडियस की क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएंगे रेडियस पुट कर देंगे। दो बार दी हमारी आर का स्क्वायर, तो हमने दो बार रेडियस ले लिया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा? 6 6 36 और ये 6 यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 का इसके साथ करेंगे 6 2 या 12 2, फिर यहाँ पे 6 2 या 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है और आगे सॉल्व करना है, आपको इतने में ही पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप इसको नोट करो। तो देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 मीटर। अब की बार हमारे लिए क्या बना? सर्किल का सर्कमफ्रेंस गिवन है और हमारे लिए एरिया क्या पूछा है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। तो सबसे पहले हम सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सर्किल। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्किल का 1/4 पार्ट। तो हम सर्किल का 1/4 पार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से 4 इक्वल में बांट कर दिए। अब हमें एक किसी क्वाड्रेंट, मतलब ये इस वाले क्वाड्रेंट को मान लेते हैं, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये तो एक तरीके से ये भी तो हमारा सेक्टर बन गया। या आप डायरेक्ट लगो, हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेंट का क्या होता है इंट्रोडक्शन वीडियो में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। कैसे आता है? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हमने सर्किल को हाफ कर देंगे, यदि हाफ कर दिए तो क्या बन गया? ये सेमी सर्किल। सेमी सर्किल आधा कर दिए तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब की बार फिर हमने आधा कर दिया, इस तरीके से हाफ कर दिया, तो फिर अगेन 2 से कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये इतना एरिया है, ये जो एरिया आ रहा है इसलिए तो हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए। तो देखो हमारे लिए पास हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 मीटर। सर्किल का हमारे लिए सर्कमफ्रेंस गिवन है। ये जो पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है इसका पूरी का सर्कमफ्रेंस है। यदि हमारे लिए सर्कमफ्रेंस गिवन है तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। रेडियस मिल जाएगी तो हम क्या कर लेंगे? इस फॉर्मूला पुट कर देंगे और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे डालो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हम डालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला था, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारे पास कितना गिवन है? 22 मीटर और ये हमको इसको ऐसे लिखे 2 पाई आर। अब की बार देखो, सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू 22 को एज इट इज लिखा। यहाँ पे लिखा 2 पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे? 22 अपॉन में 7 इंटू में आर।
ठीक है, अब सारी वैल्यूज को साइड ले जाएंगे 22 इंटू ये 7 डिवाइडेड में है तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये बाकी के सब कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये r तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल, तो पाई की वैल्यू हमारी आएगी 2/7 मीटर, मीटर में है ना तो हम लिखेंगे मीटर r, ये हमारी आएगी। अब यार एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 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 तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। यदि आप क्वाड्रेंट का नहीं आया तो एक तरीके से ये हमारा 1/4 पार्ट हो रहा है, सबको देखो पहले यहाँ 1/4 पार्ट हो गया तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन जा रहा है, तो एक तरीके से ये सेक्टर का काम कर रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हमारे सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो अब थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री पुट कर देंगे तो इनमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तब भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक मिनट यहीं पे सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर, आर की बात करें रेडियस हमारे पास कितनी आ रही है, ये रेडियस आ रही है 7/2 इंटू 7/2 इंटू, और ये हमारा जब 4 था डिवाइडेड में तो हमने 4 को भी यहाँ डिवाइड में लिख लिया, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई काट देते, कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है, और फिर इसको आगे 2 से कैंसिल किया तो 11 बचा, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर में आंसर तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो हम सेंटीमीटर में आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमारे पास लेंथ दी है मिनट हैंड की, किसी क्लॉक की। सबसे पहले हमारे क्लॉक की बात की जाए तो किस शेप में होती है, क्लॉक होती है हमारे सर्कुलर शेप में, तो हमने इस तरीके से हमने एक सर्कुलर शेप में अपनी क्लॉक बना ली। अब क्लॉक में क्या हमारा एक मिनट हैंड है, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, मिनट हैंड मतलब ये जो उसका कांटा रहता है, ये निडल है, मिनट हैंड का मतलब उसकी निडल कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की। आगे क्या दिया गया, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या पूछा गया, हमको एरिया स्वीप्ड बताना, कितना उसने एरिया स्किप कर दिया, कितने 5 मिनट में। तो मान लीजिए यहाँ पे होगा हमारा, देखो 12, यहाँ पे होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से होगा। तो मान लीजिए हमारा कांटा फिक्स 12 पे होगा, तो 12 पे एक पे आने में, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, घंटे का नहीं मिनट से, तो मिनट हैंड एक पे कितनी देर में जाएगी, 5 मिनट में। तो एक तरीके से वो यहाँ से कैसा के आ गई यहाँ, तो ये जो एरिया दिख रहा है, इतना एरिया हमारे लिए पूरा फाइंड करना है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, उसके लिए हमारे लिए क्या पता होना चाहिए, एंगल। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, हमने बाहर निकाल लिया सेक्टर को, ये इस तरीके से बाहर निकाल लिया। कैसे बनाया, देखो हमारे 5 मिनट में कितना किस्ती, तो मान लेते हैं अब वो यहाँ पे हुई, चलो मान लिया आपने 7 पे माना होगा, अब 7 से वो 5 मिनट में है, मिनट हैंड की बात कराए, हावर्स की नहीं, मिनट वाले, मतलब मिनट का कांटा रहता है। तो 5 मिनट में वो यहाँ से खिसक के 8 पे जाएगा, तो जो इतना एरिया स्वीप्ड हुआ ना, ये एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एरिया को किस तरीके से फाइंड करेंगे, एक तरीके से हमारा सेक्टर बन रहा है, इसी सेक्टर की मदद से। अब इसकी हमारे पास रेडियस तो मिल जाएगी, मिनट हैंड की लेंथ होगी जितनी हमारी रेडियस होगी, मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गई। अब बात करें इसके एंगल, अब हमारी एंगल किस तरीके से बात करें, तो देखो बच्चों एक चीज यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन में देखो, एंगल मेड इन 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स में हमारी घड़ी कितने डिग्री का एंगल बनाई, 1 मिनट पूरे में, देखो एक घड़ी हमारा पूरे 60 मिनट में पूरे एक चक्कर लगा लेगी। मिनट हैंड की बात कर रहा है, मिनट हैंड की, हावर्स की बात नहीं कर रहा, मिनट हैंड 1 घंटे में पूरे एक चक्कर लगा लेगी। मिनट हैंड 1 घंटे में पूरे चक्कर लगा लेगी, 360 रोटेट हो जाएगी। 60 मिनट में वो कितना रोटेट हो जा रही, 60 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अब एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट की बात करें, अब ये यहां से 1 बनाना है इसको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 60 से हमने यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे लिए कितना 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है। अब हमें 5 मिनट बनाना है इसको, तो हम यहाँ पे 5 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे भी 6 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे भी हमारा किसका 5 का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे भी किसका हो जाएगा 5। कैसे हुआ,
एंगल मेड इन 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितनी पूरा मिनट हैंड 360 डिग्री घूम जा रहा है, पूरा घूम जा रहा है मिनट हैंड एक घंटे में 360 घूमता है ना सर्कल। हमारा कितना डिग्री का होता है 360 का। मान लेते हैं हमारा क्लॉक यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट करता है, आगे वो घूम के यहीं पे कितने डिग्री में जाएगा, कितने डिग्री घूमेगा 360 और कितने 60 मिनट में। अब हमने 1 मिनट की बात करी तो हम 60 को डिवाइड कर दिए, यहाँ से एक मिनट को छोड़ दिया और 60 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एंगल मेड इन 5 मिनट। अब चलो यहाँ पे इंटू न करके 5 मिनट, तो हमने क्या कर देंगे 6 इंटू 5, तो मतलब कि वो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी 30 डिग्री का बना लेते। देखो यहाँ पे 5 का इंटू कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे भी 5 का इंटू डिग्री कर, या आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब इतना समझे। अब सिंपल ये हमारे पास इसका एंगल मिल गया 30 डिग्री का मिल गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 30 डिग्री और अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी लेंगे 22 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय रेडियस। अब रेडियस कितनी दी है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1 0 से 1 0, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा 7 2। और फिर यहाँ से हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, अगेन हमने 2 से किया तो यहाँ पे 6 बचा, तो ये 2 हमारा कैंसिल। फिर अगेन हमने यहाँ से 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3 बच जाएगा, 3 बचेगा। अगेन हमने यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया तो 7 बच जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यूज कितनी आएगी 22 इंटू 7 अपॉन में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 7 2 14, 7 2 14 एक 15, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा कैसे लगाते हैं स्क्वायर में लगते हैं। आप इतना छोड़ सकते हो, और भी सोल्व करना है और भी सोल्व कर देना, वैसे तो इतना ही छोड़ देना आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जो कोड है ना वो सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सबटेंड का मतलब होता है द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एट अ पॉइंट, मतलब कि हमारा एक एंगल बन रहा है 2 लाइन से एक ही पॉइंट पर। जैसे कि इसमें देखो किस तरीके से मान लीजिए हमारी कोड है और ये एक ही पॉइंट है सेंटर, और सबटेंड का मतलब क्या होता है द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से बन रहा है। और वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब होगा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। और आगे क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर। माइनर सेगमेंट पूछा और मेजर सेक्टर पूछा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, देखो इसको नेमिंग कर देंगे ओ ए बी और इसको नाम दे दिया हमने सी, इस तरीके से नेमिंग कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका एरिया फाइंड करते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की बात करिए तो ये इतना एरिया, ये क्या हमारा माइनर सेगमेंट, यही वाला एरिया फाइंड करना है, तो हम यही वाला एरिया फाइंड करेंगे। क्या, देखो ये हमारा पूरा क्या है सेक्टर। अब पूरे सेक्टर में से यदि हमने ये ट्रायंगल माइनस कर दिया, ये मान लो ये क्या है हमारा एक तरीके से पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर है, और हमारे लिए ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब मान लो हमने इसको ट्रायंगल्स को गायब कर दिया, ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो एक तरीके से हमारे पास यही आ जाएगा। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन हमें कहना है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ हम किसका लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है AOB, इसको हम माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब की बार हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और हमारे पास रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है, हमने 10 सेंटीमीटर रेडियस लिख दी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे लगा दें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब थीटा कितने डिग्री होगा 90 डिग्री का होगा। और आगे पाई की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पे गिवन है, यूज कितनी डिग्री करना है, यू जो हमारे लिए पाई गिवन होगी उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस कितनी दी है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10
और ये माइनस का साइन होगा, -1/2। अब बेस एक तरीके से ये बेस हो जाएगा और इनमें से ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो 10 इंटू में 10, बेस और परपेंडिकुलर हमारी सेम है। और ये जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस। ट्रायंगल में हमारी हाइपोटेनियस ये होगी, ये सबसे बड़ी वाली लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये बड़ी होने वाली है। ठीक है, अब देखो इसमें से ये इसको माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे। पहले 0 को 0 से गया, अब 9 और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 4 63 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 4। अब ये देखो यहाँ 2 0 है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5 के बचेगा। अब इसको हम और कैंसिल करते हैं, सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 1 5 7 1 5 से। अब अगेन हम 2 से कैंसिल करेंगे, देखना इसको 2 से अगेन कैंसिल किया तो हमारा कितना बचेगा 7 14। अब यहाँ पे ये एक और 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा ये। अब 17 8 टाइम्स 16 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचा, मतलब पॉइंट। और 10 कितने बार आता है 5, तो हमारा कितना जाएगा 78.5 माइनस यहाँ पे बचेगा 50, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पता है ये क्या आएगा, ये इतना आ गया ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब की पूछा मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला ये दिखा रहे हो, ये वाला एरिया पूछा। अब की बार ये भी नहीं पूछा। अब देखो हम ये जिसमें देखो हमने ये सर्कल से बनाया वो वाला, ये जो दिखता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर या फिर हम माइनर सेक्टर। ठीक है, ये माइनस, यदि हमने पूरे सर्कल में से ये सेक्टर को माइनस कर दिया, जो हमारा माइनर सेक्टर आ रहा है इसको माइनस, ये जो हमारा माइनर सेक्टर आ रहा है ये माइनर सेक्टर, हमारी मेजर सेक्टर ही पूछा है, ये माइनर सेक्टर को हटा दिया पूरे सर्कल में से तो हमारा क्या निकल के जाएगा मेजर सेक्टर। या फिर आप मेजर सेक्टर का सीधा फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन फॉर्मूला मत लगाना, इतने ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं से रफ करता हूं। ठीक है, हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसको भी रफ कर देते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यहां पे क्या बचेगा एरिया ऑफ सर्कल, हम सर्कल में से माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर को। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होगा। अब देखो इसको सिंपली पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 माइनस। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मिनट। पाई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है तो हम यही वाली पाई लिखेंगे इंटू 10 इंटू में 10 माइनस थीटा हम कितना लेंगे, एंगल कितना डिग्री का गिवन है 90 डिग्री का, अपॉन में 360 इंटू, और ये हमारा एक 10 और लिखने का 1 मिनट। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो आप इसमें से 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप कॉमन ले लो, कॉमन लेना बेस्ट रहेगा। देखो ये सेम आ रहा है तो हम या नहीं कॉमन नहीं ले रहे, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे 100 हो जाएगा तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब इसमें से माइनस, अब यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब यहाँ से ये 9 टाइम में 4 बचेगा। अब ये 2 0 की बात करेंगे तो हम यहाँ से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 4 से यहाँ पे 2 बचाएंगे तो यहाँ पे अगेन कैंसिल करेंगे तो हमारे क्या 1 5 7 बचेगा। अब अगेन हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो हमारा कितने आने वाला है 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 8.5 यही आएगा। हमने पिछली बार भी सॉल्व किया था, जब यही आया था ना हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस, अब हम क्या करेंगे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 314 और इसमें से माइनस कर देंगे कितने 78.5। तो यहाँ पे ये 0 तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा हमारा 10 तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 0 तो 8 में 13 गया तो हमारा कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे जाएगा हमारा 2 तो क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें दोनों पार्ट थे, हमने दोनों पार्ट को कवर कर लिया है।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्किल है जिसमें हमारे पास रेडियस कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। मान लो हमने ये सर्किल बना लिया और इसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे दी है, 21 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एन आर्क सबटेंड एंड इन 60 डिग्री एट द सेंटर। आप क्या कर रही है, जो हमारी इसमें क्या है, आर्क पर सबटेंड हो रहा है एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये मान लीजिए ये होती है, देखो हमारे पास ये आर्क है, तो आर्क पे हमारा क्या हो रहा है, एंगल सबटेंड का मतलब हो गया द एंगल बिटवीन 2 पॉइंट। जो हमारा एंगल क्या बना, 2 पॉइंट्स के बीच में बन रहा है एक पॉइंट पर, द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एट अ पॉइंट। तो जो हमारा एंगल, द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये क्या हो गई, 2 लाइन्स एट अ पॉइंट, इस पॉइंट से। ये सबटेंड का मतलब क्या होता है, द एंगल बिटवीन 2 लाइन एट अ पॉइंट। ठीक है, जो आर्क पे सबटेंड हो रहा है, तो इस तरीके से हम एंगल बनाएंगे, वो कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आगे बात की करिए फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले हमें आर्क की लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, एक एक सबको डिस्कस करते करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले के डालेंगे द लेंथ ऑफ द आर्क। हमारे लेंथ ऑफ आर्क की बात की है, तो लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। यही होगा हमारा फॉर्मूला। ये इस वाली आर्क की बात की है, इतना इतना हमारी ये फॉर्मूला, ये होती है हमारी आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क है। इसी लेंथ ऑफ आर्क को हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी क्या, थीटा की जगह 360 इंटू में 30 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 22 अपॉन में 7। और रेडियस हमारे पास कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर, तो हमने 21 सेंटीमीटर ली। 1 0 से 1 0, 6 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमसे इसको ये 3 में हो जाएगा, इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ये 3 से यहाँ पे कैंसिल किया, ओवरऑल कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया, 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी सिर्फ आर्क की बात की, एरिया की बात करते तब हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जाता है। अब यहीं पे हम दूसरा और कर लेते हैं। सेकंड में हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब की बार जो हमारा आर्क से सेक्टर बना है, इसका सेक्टर होता है, ये पूरे सेक्टर, ये पूरे सेक्टर की बात की जा रही है, क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि हमारा किसके द्वारा बन रहा है, आर्क से बन रहा है। तो हम ये पूरी की बात कर देंगे, सीधा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस हमारा कितना दिया है, 21, स्क्वायर है तो 2 बार इंटू कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बचा। अब 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचा। फिर अगेन हमने यहाँ से 3 से कर दिया तो यहाँ बचा 2, और 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या होता है, 11 इंटू 21। अब 11 का इसके साथ इंटू कर देंगे। ठीक है, 11 के साथ इसका इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 132। कैसे आया, देखो इसका शॉर्ट तरीका भी होता है, ये हम क्या करते हैं, 11 का देखो हमारा कितना था, 21 था, 21 इंटू 11। तो सबसे पहले हम पहला नंबर एज इट इज, फिर दूसरे को इसके साथ कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। फिर ये इसको एज इट इज लगा देते हैं, सिंपल है, इंटू कर लो तभी हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन एरिया की बात की जाएगी तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये तो हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट। अब ये हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो पहले आप इसको नोट करो, मैं इसे रफ कर देता हूं, आई होप कर लिया होगा। तो देखो हमारी थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अब की बार हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, क्या, फॉर्म्ड बाय का जैसे करस्पॉन्डिंग कोड, जो कि हमारा कोड से बन रहा हो। तो ये मान लेते हैं हमारी क्या होगी, इसमें ये कोड होगी, यहीं पे तो कोड होगी, तो ये वाला एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। फिर ये छोटा सा, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, यदि हम ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल को पूरे सेक्टर में से हम इस ट्राइंगल को माइनस कर दें, ये हमारा इस तरीके से सेक्टर बन रहा है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को हम गायब कर देंगे तो हमारा ये सेक्टर बचेगा। तो इसी सेक्टर की हमारी ये बात की जा रही है। ठीक है, तो यही सेगमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ
सेगमेंट, या लिख सकते हैं माइनर सेगमेंट। ये एक तरीके से माइनर सेगमेंट ही तो है, माइनर सेगमेंट। तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल नामिंग कर लेते हैं ए। ये इस तरीके से हमने नेम दे दिया ए ओ बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब की बार हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो देखो अब हम इसको किस तरीके से करते हैं। देखो अब की बार हमारा कौन से डिग्री का एंगल बन रहा है। सबसे पहले तो हमारे ये नहीं पता कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कोई समझ में आ रही है। देखो हमारे पास ये कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो एक तरीके से ये 60 का है, तो ये जो बचे कुछ हमारे लिए एंगल फाइंड करना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें अब इन दोनों एंगल को, तभी तो बताएंगे हमारा कौन सा फाइंड कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, एक तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ये देखो ये इसको x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया। तो क्या हो जाएगा 360 प्लस x 2x इज इक्वल टू में हम क्या हो जाएगा, ये देखो ये टोटल ओवरऑल हमारा एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। 2x इज इक्वल टू 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 112। 2x इसकी वैल्यू कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। एक तरीके से हमारा ये कैसे ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जा रहा है। तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है तो यहाँ पे क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। यही तो होता है हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। आप क्या करेंगे, आप सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर ये आ रहा है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू सेम एज इट इज पुट कर देंगे। अब 1/3 इंटू ए क्या साइड, तो ये साइड हमारी कितनी दी है 21 इंटू में 21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब 21 को इंटू 21 कर लेते हैं पहले, 21 इंटू 21, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 441 इंटू में 441 अपॉन में 4। तो आप इसको एज इट इज लिखा छोड़ दो, शायद आपको एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है 441√3 और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगा, एरिया की बात की जा रही थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।